अगर आप यूपी बोर्ड से हो और 28 फरवरी को आपका फिजिक्स का पेपर है और आपको न्यूमेरिकल में थोड़ा सा डर लगता है, तो आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को कराने वाला हूं, जो कि आपके पेपर में पक्का देखने को मिलेगा यूपी बोर्ड में। और ये 10 के 10 न्यूमेरिकल आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, और मैं 10 न्यूमेरिकल को यहीं पे सॉल्व करके बताऊंगा, और इन 10 न्यूमेरिकल को बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिएगा सभी लोग। और हाँ, आज आप सभी लोगों का 2026 की शुरुआत हो रही है, तो मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों को 2026 की बहुत सारी बधाई देना चाहूंगा, और आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग इस 2026 के लिए कुछ लक्ष्य बनाइए, जो कि पूरा करने के लिए पूरा जी जान लगा दीजिए। और आपने 2026 के लिए क्या लक्ष्य बनाए हो, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और पूरा ताकत लगा देना, पूरा अपनी पूरा क्षमता लगा देना उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अच्छा, मैं क्लास में न्यूमेरिकल पे जाने से पहले आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का 4 नियम बताने वाला हूं, और यही 4 नियम है जो कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जरूरी होते हैं। इस पे अगर आप कमांड बना लिए, तो चाहे न्यूमेरिकल आपका फिजिक्स का हो, चाहे न्यूमेरिकल केमिस्ट्री का हो, चाहे किसी का न्यूमेरिकल हो, आप विद सेकंड में आसानी से कर लोगे, है ना। सबसे पहला नियम होता है कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, आपको इस नियम के दौरान क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़कर जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दी होती है उसको कलेक्ट करके लिखना है। दूसरा नियम होता है फार्मूले का सिलेक्शन। देखो, आप दुनिया का कोई भी न्यूमेरिकल तब तक नहीं सॉल्व कर सकते जब तक कि आपको एक एक फार्मूले का पता नहीं हो। आपको अगर फिजिक्स का न्यूमेरिकल तैयार करना है, तो फिजिक्स के पूरे फार्मूले तैयार होने चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। अगर आपके फार्मूले अच्छे से नहीं तैयार हैं, तो मैं आप सभी लोगों के लिए फिजिक्स के पूरे फार्मूले का पीडीएफ यहाँ पे अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप में, अगर आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करोगे और यहाँ पे डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे वाईटी क्लास यहाँ पे क्लिक करके, आप यहाँ पे क्लिक करके यूपी बोर्ड सेलेक्ट करके इस वाईटी क्लास नोट पीडीएफ में जाओगे, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को देखोगे 2025 के लिए 2026 के लिए अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब पीडीएफ के नाम से एक बैच बना होगा। उस पर क्लिक करके फिजिक्स में जाकर आप पूरे 1 से 14 चैप्टर तक का फार्मूले का पीडीएफ एक बार में डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में है। आपको मैंने बताया, इसको डाउनलोड जरूर कर लेना अगर फार्मूले की तैयारी नहीं आपकी तो। तीसरी बात, यूनिट करेक्शन। देखो, फार्मूला अगर आपका तैयार है तो यूनिट करेक्शन करना पड़ेगा। जैसे कहीं पे वैल्यू अगर सेंटीमीटर में दिया है ना, सेंटीमीटर में दिया तो उसको मीटर में बदलना पड़ेगा। मीटर में कैसे बदलोगे? सेंटीमीटर को मीटर बदलने के 10 के पावर -2 का गुणा करके इसको मीटर में बदल सकते हो, है ना। इस तरीके से चीजों को काम करना है। अगर कहीं पे नैनोमीटर में दूरी दिया है, नैनोमीटर में दूरी दिया है, तो इसको आपको मीटर में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलोगे? 10 के पावर -9 का गुणा करके इसको नैनोमीटर को मीटर में बदल दोगे। ये आपका यूनिट करेक्शन का खेल होता है। और लास्ट होता है गुणा भाग वाला कैलकुलेशन। दुनिया के सभी बच्चों को यह कैलकुलेशन आता है, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये 4 नियम है, अगर फॉलो कर लिए तो दुनिया का हर एक न्यूमेरिकल आसान बन जाएगा। और आज मैं इन चारों नियम पर आधारित 10 न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, और ये 10 न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड परीक्षा में 2026 में आपको पक्का देखने को मिलेंगे। भाई, इनको 10 के 10 जरूर तैयार कर लेना। और एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अभी से भी बोर्ड परीक्षा में जबरदस्त तैयारी कराने के लिए मैं यहाँ पर जबरदस्त तरीके से गेस्ट पेपर वगैरह देने वाला हूँ, जहां से क्वेश्चन पक्का फंसने वाले हैं आपके एग्जाम में। और साथ में नीचे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। क्यों? क्योंकि वहां पर हम आप सभी लोगों को हर एक क्लासेस का नोटिफिकेशन, पीडीएफ, हर कुछ मैं प्रोवाइड करता रहता हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल। देखो, पहला न्यूमेरिकल आप सभी लोगों के सामने है कि यहां पर वैद्युत क्षेत्र ई का वैल्यू दिया हुआ है ना। वैद्युत क्षेत्र ई का वैल्यू क्या दिया है? 3i + 4j दिया हुआ है ना। ये वैद्युत क्षेत्र ई का वैल्यू दिया है। और क्षेत्रफल ए का वैल्यू दिया है क्या? 10i मीटर स्क्वायर, है ना, ये दिया हुआ है। तो यहां पे वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। वैद्युत फ्लक्स का मान कैसे ज्ञात करो? वैद्युत फ्लक्स फाई = क्या होता है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। वैद्युत फ्लक्स फाई = फार्मूला कितने बच्चों को पता है? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। वैद्युत फ्लक्स फाई = फार्मूला आपके पास क्या होता है? E.A होता है। ये फार्मूला पता होना चाहिए। अगर ये फार्मूला नहीं पता होता तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाते। तो ये फार्मूला हो गया आपका E.A। अब E का वैल्यू क्या है यहाँ पे बताओ? E का वैल्यू यहाँ पे है 3i + 4j, ये है E का वैल्यू।
इंटू ए का वैल्यू, यहाँ पे 10i हो गया, है ना। अच्छा, इसमें डॉट गुणा करेंगे, जब डॉट गुणा करते हैं तो देखो यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी आई है, तो आई का गुणा हो जाता 10 3 30 हो जाएगा, और जे यहाँ पे नहीं है तो जे का मतलब 0 है, तो 10 3 30 यहाँ पर वोल्ट मीटर इसका आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आंसर लगेगा, ठीक है। इसका ट्रिक यही होता है, अगर आई दिया तो आई का गुणा करके आंसर लिख दो, इस तरीके से काम होता है। एक बार बताओ जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, इस टाइप का क्वेश्चन ये वाला भी है, क्या ये क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे? बताओ, इस क्वेश्चन को कर लोगे? कोई घबराने की बात नहीं होगी ना, आराम से। आपको पता है ई का वैल्यू दिया है, यहां पर क्या है, यहां पे ई का वैल्यू क्या दिया है, 2i प्लस 3j माइनस 4k, ये ई का वैल्यू दिया हुआ है, और ए का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, -4k मीटर स्क्वायर, या ए का वैल्यू दिया हुआ है। अब यहां पे वैद्युत प्लस फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट ए हो जाएगा, है ना। इसका मतलब यहां पर ई का वैल्यू रखना पड़ेगा, कितना रखना पड़ेगा ई का वैल्यू, ये ई का वैल्यू कितना रखोगे यहां पर, 2i प्लस 3j माइनस 4k और इंटू -4k रखना पड़ेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे के और के वाला है, के और के वाला गुणा करोगे तो 4 चौको 16, है ना, 16 वोल्ट मीटर, ये आपका वैल्यू आ जाएगा, 16 वोल्ट मीटर, ये आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। 16 वोल्ट मीटर ये आपका वैल्यू हो जाएगा, ये आपका मान हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको लगाना है, ठीक है। इस तरीके के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जबरदस्त तरीके से। ये क्वेश्चन तैयार हो गया, चलो जी अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये अगला क्वेश्चन सर्किट वाला क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पक्का देखने को मिलेगा। अब ये क्वेश्चन चाहे यही देखने को मिले या इससे रिलेटेड कोई और सर्किट दे दे आपको, है ना, लेकिन ये व्हीट स्टोन पे आधारित सर्किट है, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, पक्का तो पक्का देखने को मिलेगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। इस तरीके का क्वेश्चन कैसे लगेगा, देखो यहाँ पे प्यारे बच्चे, बहुत ही आसानी से देखो, यहाँ पे ये आपके सामने दिए हुए हैं पूरा का पूरा सर्किट। सर्किट में आप अगर देखोगे, सर्किट दिया गया है, इस सर्किट में अगर आप देखोगे तो यहां पर 12/6 कर लो, 12/6 कर लो, इज इक्वल टू क्या है, 6/3, है ना, ये दोनों बराबर है, इज इक्वल टू कितना है, 2 के बराबर है ना। तो यानी यह क्या है, व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन सेतु है, यह क्या है, व्हीट स्टोन सेतु है यह। ये क्या प्यारे दोस्त, व्हीट स्टोन सेतु है, 12/6 2 आता है, 3/6 2 आता है, यानी दोनों बराबर व्हीट स्टोन सेतु हो गए। और व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है, अगर आप फिजिक्स पढ़े हो जबरदस्त तरीके से तो इतना तो आपको पता ही होगा कि व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत यही होता है कि इसमें आपके बीच वाले में धारा का प्रवाह नहीं होगा। यानी अब यहां पे इस सर्किट को अगर आप बनाओगे तो सर्किट सिंपल हो जाएगा, इस तरीके से सर्किट हो जाएगा, इस तरीके से ना, इस तरीके से सर्किट हो जाएगा, देखो है ना, सर्किट सिंपल हो जाएगा प्यारे बच्चे, है ना, सर्किट सिंपल हो जाएगा, सर्किट क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, है ना, इस तरीके का, ठीक है। यहां पर आपका 12 माइक्रोफैरेड है और यहां पर 6 माइक्रोफैरेड है, ठीक है। यहां पे 6 माइक्रोफैरेड है और यहां पे क्या है, 3 माइक्रोफैरेड है। सर्किट, ये सर्किट आपका ये बन जाएगा, क्यों, क्योंकि दो वाले में धारा नहीं बढ़ेगी, ये आपका व्हीट स्टोन सेतु का नियम है, ठीक है सरकार, ये दो वाले में धारा नहीं बहेगी, ये व्हीट स्टोन सेतु का नियम है, सर्किट सिंपल हो जाएगा। अब इसमें देखना सभी प्यारे बच्चे, इसमें देखना, ये दो, ये 12 वाला और ये 6 वाला, ये दोनों किस में जुड़े हैं, ये दोनों जुड़े हैं श्रेणी क्रम में, है ना। और इधर देखो 3 वाला और 6 वाला, ये दोनों किस में जुड़े, ये भी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे कि 12 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड के संधारित्र किस में है, श्रेणी क्रम में है, क्रम में है। और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, 1/C इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6, यहाँ पे 12 लस हो जाएगा, 1 प्लस 6 दूनी 12, 3/12, मतलब यहाँ पे 1/C इज इक्वल टू 3/12 हो जाएगा, या फिर 1/4 हो जाएगा, C का वैल्यू 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नीचे वाले को देखना, नीचे वाले को देखना, नीचे वाले को देखना, यहाँ पे नीचे 6 और 3 माइक्रोफैरेड के संधारित्र श्रेणी क्रम में है। इसी तरीके से 6 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड के संधारित्र किसमें है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है ना, में है भैया, ठीक है।
तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 होता है। 1/c इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3 हो जाएगा। 1/c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/6, 6 3 का लस 6 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 प्लस 1 यानी 1/c इज इक्वल टू 3/6। 1/c इज इक्वल टू 1/2, c का वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में वैल्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये श्रेणी क्रम में वैल्यू के बराबर हो जाएगा। प्यारे दोस्त समझ में आया कि नहीं आया यहां तक? तो ये आपका यहां पे जो ये 12 और 6 खत्म होके 4 माइक्रोफैरेड के बराबर हो जाएगा। 12 और 6 खत्म होके 4 माइक्रोफैरेड के बराबर हो जाएगा। और 3 और 2 वाला 3 और 6 और 3 वाला कितना हो जाएगा, 2 के माइक्रोफैरेड के बराबर हो जाएगा। तो अब अगर सर्किट बनाओगे तो इस तरीके से सर्किट बनेगा। ऊपर 1 का रहेगा 12 इस तरीके से, नीचे और नीचे भी इसी तरीके से 1 ही रहेगा, इस तरीके से है ना, इस तरीके से रहेगा। और नीचे यहाँ पे वोल्टेज लगा होगा, वोल्टेज। ठीक है, ये होगा। नीचे यहाँ पे देखो 10 वोल्ट आपका लगा ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर कितना रहेगा, 4 माइक्रोफैरेड होगा, नीचे 2 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सर्किट हो जाएगी, है ना। देखो मैंने इन दोनों को सॉल्व कर लिया, इनकी जगह पे 4 माइक्रोफैरेड रख सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, इसकी जगह पे 2 माइक्रोफैरेड लिख सकते हैं। अब ये बताओ जरा 4 और 2 वाला ये किसमें है, तो 4 और 2 वाला ये दोनों देखने पे पता चला है ये समांतर क्रम में है ना। तो 4 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड किसमें है, समांतर क्रम में है भैया, समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में होते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, फटाफट फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो जो बच्चे हैं जिनको नहीं याद है ना। तो ये सूत्र क्या होता है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 होता है। तो C इज इक्वल टू 4 प्लस 2 मतलब 6 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा था परिपथ की तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, तो आंसर लिख लेना 6 माइक्रोफैरेड परिपथ की तुल्य धारिता हो जाएगी। मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं, है ना। तो क्वेश्चन का आंसर लिख देना अपने किताब में, अपने कॉपी में कि प्यारे दोस्त प्यारे भाई 6 माइक्रोफैरेड तुल्य धारिता हो जाएगी। आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब कह रहा है कि भैया 3 और 2 में बहने वाली आवेश की मात्रा बताइए। दूसरे क्वेश्चन में करा ना, 3 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड में बहने वाली संधारित्र में आवेश की मात्रा बताइए। अब देखो 3 और क्या है, 2 माइक्रोफैरेड, 3 और 6 दिया है यहाँ पे ना, 3 और 2 कहां पे है, बताओ बताओ। ये 3 वाला माइक्रोफैरेड देखो यहां पे रहा, ये रहा। 2 वाला आपके सामने ये रहा। हो ये 2 वाले में बताओ कितना धारा बहेगी। अरे बोलो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि 2 वाले में कितना धारा बहेगी, बताओ 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 बताओ। 2 वाला तो इसमें कौनो धारा नहीं बहेगा ना, 0 माइक्रोफैरेड, 0 धारा बहेगी। क्यों, क्योंकि यहां पर आप देखोगे व्हीटस्टोन सेतु है, बीच वाले में धारा नहीं बहेगी। तो 2 वाले में तो पहले 0 हो जाएगा। खुशी खुशी आंसर लिखो यहां पे कि 2 माइक्रोफैरेड में धारा 0 होगी। 2 माइक्रोफैरेड में क्या होगा, धारा क्या हो जाएगा, 0 होगा, 0 होगा, है ना। 2 माइक्रोफैरेड में धारा क्या होगा, 0 होगा। ये पहला बात लिख डालो यहां पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया यहां पे व्हीटस्टोन सेतु है, यहां पे लिख डालो क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु है, व्हीटस्टोन क्या है, सेतु है, सेतु है, क्योंकि यह क्या है, व्हीटस्टोन सेतु है, इसलिए धारा क्या होगा, 0 हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड वाले में। ठीक है, ये पहली बात होगी। अब इसके बाद देखो क्या है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझना। 2 माइक्रोफैरेड में धारा तो 0 होगा क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु है। अब बताओ 3 माइक्रोफैरेड वाला क्या है। अब 3 माइक्रोफैरेड वाला ये रहा, मतलब इसमें इस पूरे लाइन में कितना धारा नहीं होगा प्यारे बच्चे, यहां पे आवेश होगा। प्यारे भाई गलती हो गया, है ना, धारा नहीं, आवेश 0 होगा, आवेश होगा, आवेश। अब चलो यहां पे आ जाओ, यहां पे देखो, है ना, यहां पे ध्यान देना। देखो 2 वाले में तो 0 आवेश बहेगा क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु में इधर की इधर आवेश निकल जाएगा। 3 वाले में कितना आवेश बहेगा, तो 3 वाले में आवेश की बात करेंगे तो प्यारे बच्चे 3 वाले में देखो, 3 वाले का सोचना, 3 वाले में देखो ये पूरा सर्किट ऐसे ऐसे चली जा रही है ना, पूरा का पूरा सर्किट ऐसे की ऐसे चली जा रही है, चली जा रही कि नहीं चली जा रही है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। चली जा रही है भैया, पूरा का पूरा सर्किट ऐसे कैसी चली जा रही है ना। यानी धारा आवेश जो यहां से क्यू निकलेगा, ये ध्यान देना, ये क्यू आवेश जो यहां से निकलेगा, यहां पे भी Q1
और ये Q2 दो भाग में बटेगा, तो Q1 यहां से ऐसे चला जाएगा, Q2 यहां से ऐसे चला जाएगा, तो Q2 वाला आवेश सब में बहेगा, 3 वाले में बहेगा और 6 वाले में बहेगा, 6 3 में दोनों सेम आवेश Q2 बहेगा। और Q2 आवेश अगर हम यहाँ पे इससे में निकाल लें, इसमें निकाल लें, तो आवेश वही सब में सेम रहेगा। यानी जो आवेश आपका 6 में होगा, 3 में होगा, वही आवेश यहाँ पे 2 में होगा, क्योंकि भैया 6 3 को हल करके ही तो मैंने 2 को निकाला है, 6 3 की परिणामी तो ही 2 है, इसलिए जो 6 3 में होगा वही प्यारे बच्चे 2 में होगा। अरे यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आ रहा है ना, तो 2 में होगा, तो भैया 2 वाले में आवेश निकालो, वही 3 में भी होगा, वही 6 में भी होगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो यहां पे सिंपल तरीके से निकाल लो कि 2 माइक्रोफैरेड, है ना, यहाँ पे 3 माइक्रोफैरेड में धारा, आवेश, आवेश कैसे निकालोगे बताओ। आवेश Q इज इक्वल टू क्या होता है, C भी होता है। आवेश Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C का वैल्यू क्या है यहाँ पे, C का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 माइक्रोफैरेड, है ना, तो 2 माइक्रोफैरेड। V का वैल्यू कितना है 10, तो 10 दूनी 20 वोल्ट हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 20 कुलाम हो जाएगा, है ना। ये 20 कुलाम आपका किस में रहेगा, आपका किस में रहेगा, दोनों में धारा, दोनों में आवेश रहेगा, 6 वाले में भी और 3 वाले में भी। मेरी बात समझ में आई प्यारे बच्चे, बताओ। दोनों में तो सेम ही रहेगा, क्योंकि आवेश एक ही जाएगा, जैसे Q आवेश निकला यहाँ पे 2 भाग में बढ़ जाए, Q1 Q2 यहां बढ़ गया, तो Q2 6 में भी रहेगा, 3 में भी, और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद 2 आया, 2 में हमने आवेश निकाल लिया, यहाँ वोल्टेज भी है तो Q भी करके 2 में आवेश निकाल दिया और आंसर आ गया आपके सामने, है ना सरकार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये दूसरा तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, चौथा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाँ, इस पे दम लगा दो एक बार सभी लोग, है ना। 2025 में पूछा भी है और ऐसा क्वेश्चन पूछेगा भी। कह रहा 4 ओम प्रतिरोध का तार वृत्ताकार भाग में मोड़ा गया है, तो परिभावी प्रतिरोध का मान ज्ञात करिए, है ना। देखो अगर वृत्ताकार भाग में 4 ओम का प्रतिरोध का तार मोड़ा गया तो इस तरीके से मोड़ा गया होगा, है ना। इसमें यहां पर ध्यान से समझना, इसमें यहां पर 2 आपका तार का प्रतिरोध लग जाएगा, है ना। तो यहां पे तार का प्रतिरोध लग जाएगा इस तरीके से, ना, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे 4 ओम है, तो 4 ओम 2 भाग में टूट जाएगा, है ना। ये 4 ओम कितने भाग में टूटेगा बताओ। 4 ओम यहाँ पे, है ना, ये 2 भाग में, 2 ओम, है ना, 2 ओम, ठीक है। ये वृत्त पूरा तो नहीं लग रहा, लेकिन वृत्ताकार भाग में, और इसके व्यास के सिरों पे जोड़ दिया गया है, तो यहां पर आपका इसका व्यास हो गया, इस पे इसको जोड़ दिया गया है ना। तो यहां पे तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा भैया बताओ, तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो तुल्य प्रतिरोध, क्योंकि ये दोनों किस में लग रहे हैं आपको बताओ, ये दोनों समांतर में लग रहे हैं या श्रेणी में। जब 2 तारों का सिरा एक साथ जोड़ा गया होता तो ये समांतर क्रम होता है, और ये दोनों किस में है, समांतर क्रम में है ना। ये दोनों किस में है, समांतर क्रम में है। तो तुल्य प्रतिरोध 1/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2, ये तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ये तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। है ना। अच्छा यहां पे देखो मेरे प्यारे बच्चे, यहां पे R1 R2 है, तो 1/r1 को क्या लिखेंगे, 1/2 प्लस 1/2 प्लस यहाँ पे 2, 1 प्लस 1 हो जाएगा, है ना। तो 2/2 इसका मान कितना हो जाएगा, 1/r1 का मान 1/1 हो जाएगा, R का मान कितना 1 ओम हो जाएगा। तो इसका तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ओम इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा प्यारे दोस्त। इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि चीजें समझ में आई कि नहीं आई। ये तीसरा चौथा न्यूमेरिकल रह गया आपके सामने। अब देखो भाई, देखो इस टाइप का न्यूमेरिकल, ये भी न्यूमेरिकल आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे देखो एक क्वेश्चन भी लिखा है कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, ये क्वेश्चन लिखा है। तो हम क्वेश्चन आपको आंसर नहीं बताएंगे, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है ना। क्यों नहीं बताएंगे, ये सिंपल सा सिद्धांत होता है, आप लोगों को पता ही होगा। बताओ बताएं कि रहने दें, कि न्यूमेरिकल कराएं कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराएं, बताइए। हाँ
बताइए, यहां पे न्यूमेरिकल कराएं कि क्वेश्चन कराएं, ये बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जी हाँ, चलो मैं बता ही देता हूं व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, है ना। देखो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है, देखो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, है ना। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, और ऐसे सर्किट पर आधारित क्वेश्चन पूछेगा। अब ऐसी नहीं कि यही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन हाँ इसी तरीके का क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में पक्का। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है ना। जब, यहां पे क्या लिखोगे, जब जब चार प्रतिरोधक प्रतिरोध को, है ना, चतुर्भुज चतुर्भुज के सिरों पर लगा या जाए तथा चतुर्भुज के चतुर्भुज के एक चतुर्भुज के एक विकर्ण पर क्या लगा दिया जाए, धारा मापी लगा दिया जाए, धारा मापी लगा दे तथा एक विकर्ण पर क्या लगा दें, एक विकर्ण पर, है ना, एक विकर्ण पर क्या लगा दें, एक विकर्ण पे धारा मापी लगा दें, और एक विकर्ण पे क्या लगा दें, और एक विकर्ण पर क्या लगा दें प्यारे बच्चे, बताओ। एक विकर्ण पे मैंने धारा मापी लगा दिया, और एक विकर्ण पर वोल्टेज विभव, है ना, बैटरी लगा दें, है ना। यदि, यहां पे ध्यान रखना, यदि है ना। अब जैसे देखो इसका फिगर मैं यहां पे बना रहा हूं, देखो देखो ये आपके चतुर्भुज बना लेता हूं, ये आपका चतुर्भुज हो गया। ए यार तुम चतुर्भुज नहीं बन रहे हो तुम, चलो मैं हाथ से बना लेता हूं। देखो ये एक चतुर्भुज हो गया, इसका फिगर मैं यहां पे बना ले रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से। देखो ये आपका यहां पर एक प्रतिरोधक तार जुड़ा है, इसको हम ब्लैक करके तार जोड़ देता हूं, इस तरीके से। ये 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 P है, ये Q है, ये R है, ये S है। तो इसके इस वाले विकर्ण पर हमने क्या कर दिया, यहां पे बैटरी लगा दिया, ठीक है, और इस वाले विकर्ण पे क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। तो यहां पे ध्यान देना, यदि P अपान Q का मान R अपान S के बराबर है, यदि यहां पर P अपान Q का मान R अपान S के बराबर है, तो धारा मापी में, है ना, में धारा का प्रवाह नहीं होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है, प्रवाह नहीं होता है, नहीं होता है। तो धारा मापी में धारा का प्रवाह नहीं होता है, इस बात को याद रखना। तो यहां पे धारा मापी में धारा का कोनो प्रभाव नहीं होता है, धारा मापी में धारा बहता ही नहीं है ना। यही बात आपको यहां पे दिमाग में बैठाना है प्यारे बच्चे, है ना, यही बात बैठाना। और यही सिद्धांत मैंने यहां पे भी लगाया था, है ना, यहां पे किया था ना इस क्वेश्चन में। देखो यहां पे 12/6 इज इक्वल टू 6/3, तो दोनों का वैल्यू 2 के बराबर हो गया, तो यानी कि यहां पर 2 ओम में कोनो धारा नहीं बहेगा। और यहां पे लिखा था ना 3 ओम, सॉरी, धारा मुंह से बाहर बाहर निकल रहा है, आवेश नहीं बहेगा, ठीक है। धारा मतलब आवेश समझना, ठीक है। अभी चैप्टर वहां पे धारा वाला पढ़ा रहा हूं, इसलिए धारा निकलता है ना। क्या बताऊं, तो 2 और 3 में कोनो आवेश प्रभावित नहीं होगा। 3 और 2 माइक्रोफेरेड संधारित्र पर आवेश पूछा ना, तो 2 वाले पे क्या होता, 0 था, क्योंकि ये व्हीटस्टोन सेतु में था, है ना, ये व्हीटस्टोन सेतु में था इसलिए, ठीक है। ये तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत हो गया। अब इसके बाद देखो ये क्वेश्चन भी दिया है, तो क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं पहले, है ना। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन को हम आगे स्किप कर सकते हैं, है ना, मतलब आगे बता सकते हैं एक पेज पे, ठीक है। यहाँ पे हाँ देखो ये क्वेश्चन को बड़ा कर दिया मैंने लाके। अब यहाँ पे कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर ये व्हीटस्टोन सेतु है तो इस आर का मान ज्ञात करिए। तो व्हीटस्टोन सेतु आर का मान ज्ञात करिए, तो हम मान लेते हैं ये पी है, ये दोनों मिला के क्यू है, ये आर है, ये यस है। ये ऑलरेडी कह रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु है, तो हम क्या करेंगे,
P अपान Q बराबर R अपान S कर लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से अगर यहाँ पे व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S कर देंगे, है ना। यानी यहां पर P बटे, अब देखो ये 15 ओम और R ओम के जो तार हैं, 15 ओम और ये R ओम के तार हैं, ये दोनों किस में है, समांतर क्रम में है ना। यहां पे लिख सकते हो 15 ओम तथा R ओम के तार, ये तार किस में है, समांतर में है, समांतर में है ना? जब समांतर में है तो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा, 1 अपान कैपिटल R इज इक्वल टू 1 अपान 15 प्लस 1 अपान R डैश R हो जाएगा इसका, यानी 1 अपान P 1 अपान Q का मान क्या हो जाएगा भाई, सॉल्व करके रखेंगे Q का मान ना। तो यहां पे 1 अपान Q इज इक्वल टू लस ले लो 15 प्लस 15 इंटू R, तो ऊपर यहां पे क्या हो जाएगा R प्लस 15, है ना। तो यहां पर अगर हम यहां पर Q का मान निकालें तो उल्टा हो जाएगा, 15 R बटे R प्लस 15 ये हो जाएगा, है ना। R प्लस क्या हो जाएगा 15, ठीक है प्यारे दोस्त। अब देखो Q का मान यहां पे क्या लिखेंगे 15, है ना। P का वैल्यू यहां पे 6, P का वैल्यू यहां पे क्या है 6 है, 6 लिख दिया मैंने, बटे यहां पर Q का वैल्यू 15 R अपान R प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, सॉरी ये Q का वैल्यू हो जाएगा, ये Q का वैल्यू रख दिया। R का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, 3, यस का वैल्यू क्या है 1.5 है, लिख दिया मैंने सबका वैल्यू। P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S के रूप में सबका वैल्यू रख दिया मैंने। अब देखो 15 दूनी 3 हो जाएगा। भाई लाइक कर देना सभी बच्चे जो देख रहे हैं, लाइक कर देना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। अगर आप इस क्लास पे 5000 लाइक कर देते हो ना, ये लाइक कर देते हो ना, तो समझ लेना आपको मैं एक और वीडियो लाऊंगा इसका, और उसमें फिक्स क्वेश्चन करा दूंगा। मुझे पता है क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्या आएंगे, है ना, क्योंकि 5000 लाइक कर देंगे तब, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास शेयर करके करा सकते हो आप, बहुत बड़ी बात नहीं है ना। चलो जी सरकार, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब 6 बटे 15 R बटे R प्लस 15, है ना, ये कर दो, इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा, तो इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 3 बटे R 15 R अपान R प्लस 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1, तो 3 इज इक्वल टू 15 R अपान R प्लस 1 हो जाए ना, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 5 15 5 हो जाएगा इसको सॉल्व करते समय। तो यहाँ पर एक बचेगा, एक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5R बटे R प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है सरकार। अब यहाँ से इधर जाएगा तो ये R प्लस 15 इज इक्वल टू 5R हो जाएगा। R इधर R 15, इधर R को उधर ले जाओगे तो 15 इज इक्वल टू यहाँ पे 5R माइनस R हो जाएगा, ठीक है। तो 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 4R हो जाएगा, ठीक है। अब जरा मुझे सॉल्व करके बताओ, 4R घटाओगे तो कितना आएगा, यहाँ पे R का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे R का वैल्यू क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू यही हो जाएगा ना 15 बटे 4, कितना हो जाएगा 15 बटे 4 का वैल्यू बताओ, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 3 12 हो जाएगा, 3 बचेगा, फिर 4 7 28, है ना, 7 बचेगा, फिर 2 बचेगा, तो ठीक है 3 दशमलव कितना हो जाएगा बताओ 7 5 4 5 20, हाँ 5, ये इतना ओम आपका तार का प्रतिरोध आ जाएगा। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे ना, देखो इसी टाइप के क्वेश्चन पक्का आएंगे, सर्किट वाले क्वेश्चन तो पक्का आएंगे प्यारे बच्चे, इसको कनेक्ट कर लेना सभी लोग, ठीक है सरकार, कर लोगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ ऐप पर जहां पे आपका फार्मूला मिला है ना, वही पे पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है इसका, है ना सरकार। चलो जी सरकार आगे चलते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर 2027 बोर्ड परीक्षा की जबरदस्त तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए ये शिखर बैच 2026 आ चुका है, और सॉरी शिखर बैच 2026 नहीं,
आप सभी लोगों के लिए अंतिम परीक्षा, अंतिम समय में तैयारी के लिए, है ना, ये प्रयास बैच आ चुका है। और हाँ, जो मैं बोलना चाहता था, 2027 में अगर आपके छोटे भाई बहन है तो आप उनको जरूर बता दीजिएगा, 2027 की भी बैच आ चुका है, शिखर बैच 2026। अब कहोगे भैया प्रमोशन कर रहे हो, देखो आप लोग ही मेरे स्टार प्रचारक हो, है ना। और मैं कोई ऐड और अलग से नहीं लगाता हूँ, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा शार्ट वगैरह भी बनवाता हूँ, मेरे पास उतने, है ना, उतना टीम नहीं है, ठीक है। आप समझ सकते हो, जो पैसा आपसे लाता हूँ ना, वो आपकी पढ़ाई में लगा देता हूँ, अच्छी अच्छी चीजों को देने में, ठीक है, 12-12 घंटे की मैराथन क्लास लगाने में, है ना। तो प्यारे बच्चे, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप सभी लोग, क्योंकि अगर छोटे भाई बहन अगर 2027 में किसी को पेपर देना है तो उनको आप बता सकते हो शिखर बैच के बारे में, अल्फा इंस्टीट्यूट के बारे में। और दूसरी बात, अगर आपको 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है और अंतिम समय में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोज रहे हो, तो आप सभी लोग इस अंतिम प्रयास बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका फीस मात्र इस समय 199 है। कितना है? 1,199, 199 रुपए, मात्र 199 रुपए में इस समय नए साल के अवसर पे ज्वाइन कर सकते हो। इसमें क्या मिलेगा सर? इसमें वह चीज मिलेगा जो कि आपको लास्ट टाइम में पढ़ना चाहिए और पढ़ के टॉपर बन सकते हो। इसमें आपको सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और पिछले 5 साल के पूरे पूरे पिछले 5 साल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको ईयर वाइज मिलेगा, और साथ में मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर और टेस्ट सीरीज मिलेगा। ये 3 चीज इसमें मिलता है भाई। अब इसके अलावा आपको पढ़ना है क्या लास्ट टाइम में, है ना? लास्ट टाइम में इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है बताइए? यही पढ़ना है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ना है। तो चैप्टर वाइज मिल जाएगा, इसमें पिछले 5 साल के महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर मिल जाएगा। अगर ये आपने पढ़ लिया तो इसके बाद इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है प्यारे बच्चे, ठीक है ना। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करना है? तो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप सभी लोग ये नंबर मैं बता रहा हूँ, इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हो, 930-577-1375, है ना। इस पे कॉल करना सभी लोग। अभी 2-3 दिनों तक व्हाट्सएप मत करना, क्योंकि इस नंबर पे व्हाट्सएप ब्लॉक हो चुका है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। व्हाट्सएप करना तो मैंने शॉर्ट वीडियो में एक नया नंबर व्हाट्सएप का डाला है, उस पर कर देना, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए इस पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। ये क्वेश्चन बताइए आप सभी लोग। ये क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन क्या? दो समांतर तार हैं जिनके पारस्परिक दूरी कितना है? दो समांतर तार है भैया आपके सामने इस तरीके से, इनके बीच की दूरी कितना है? तो 0.6 मीटर है, 0.06 मीटर है इनके बीच की दूरी, ठीक है। अच्छा जी सरकार, एक ही दिशा में, समान दिशा में धारा बह रही है, धारा समान दिशा में बह रही है, तो दोनों तार के प्रति लंबाई पर लगने वाला आकर्षी बल कितना है? एफ। देखो एल का वैल्यू, सॉरी ए का वैल्यू, दोनों के बीच में ए का वैल्यू 0.06 मीटर है, ये दिया हुआ है। धारा, आकर्षी बल एफ का वैल्यू दिया है कितना? 3 × 10⁻⁻10 न्यूटन दिया हुआ है ना। तो प्रत्येक तार में बहने वाली धारा आई का मान याद करना है। अब मेरे प्यारे बच्चे ये बताना जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मान लो इसमें आई, इसमें भी आई धारा बह रही है, कि भैया ये तार है, दो समांतर धारावाही चालक तार के बीच लगने वाला बल का फार्मूला क्या होता है? मुझे बस इतना बता दो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और ये 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताओ एक बार, दो समांतर धारावाही चालक तार में लगने वाला बल का फार्मूला क्या है? एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, देखता हूं कौन कौन बच्चा बता लेता है। और जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में बता देना, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि दो समांतर धारावाही चालक तार में लगने वाला बल का फार्मूला क्या होता है। देखो, प्रति लंबाई लगने वाला बल का फार्मूला, देखो यहां पे लिख देते हैं, समांतर चालक तार में बल का फार्मूला, बल एफ इज इक्वल टू क्या होता है? μ0/2 पाई, μ0/2 पाई I1 I2 अपान R, I1 I2 अपान A, ठीक है। यही फार्मूला होता है, बताओ, I1 I2 अपान A, यही फार्मूला होता है ना, यही फार्मूला होता है, ठीक है। अच्छा जी सरकार, यहाँ पे यल होता है, ठीक है। तो प्रति एकांक लंबाई यल का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा, सबका वैल्यू रखो। एफ का मान कितना दिया है? 3 × 10 की पावर कितना? -10 न्यूटन दे रखा है। एल का मान तो 1 हो जाएगा क्योंकि प्रति एकांक लंबाई की बात कर रहा है। μ0/2 पाई का वैल्यू कितना होता है बताओ? 2 × μ0 का वैल्यू क्या होता है? 4 पाई × 10 की पावर -7 होता है,
म्यू नॉट का वैल्यू यही होता है ना, अपान 2 पाई कर लो, है ना, इंटू I1 I2 का वैल्यू नहीं पता तो I1 और I1 कर लो, यहाँ पे आई कर लो, अपान इनके बीच की दूरी कितना है, 0.06 मीटर है, 0.06 मीटर हो जाएगा इनके बीच की दूरी। अच्छा जी सरकार, अब देखो यहाँ पे ये पाई से पाई कटेगा, 2 दूनी 4, 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान समझना, यहाँ पे 3 गुणे 10 के पावर -10 हो जाएगा, इज इक्वल टू, है ना, 2 गुणे 10 के पावर -7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 I2 के यहाँ पे आई स्क्वायर बटे 0.06 हो जाएगा, ठीक है ना जी सरकार। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे ये कट जाएगा इससे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.03 हो जाएगा, और ये इससे कट जाएगा, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 गुणे 10 के पावर 7 कटेगा तो -3 बचेगा, इज इक्वल टू आई स्क्वायर अपान 0.03 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 3 9, है ना, 0.09। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तिर्यक का गुणा, तिर्यक का गुणा करोगे तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.03 गुणे 3 इंटू 10 के पावर -3, ये हो जाएगा, है ना जी सरकार। अब देखो 3 इंटू 10 के पावर -3, ये हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर है, बताइए, है ना, यहां तक चीजें क्लियर है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ सरकार, है ना। अच्छा, एक मिस्टेक हो चुका है, मिस्टेक यहां पर हुआ है, एक बात ध्यान रखना सभी लोग, एक मिस्टेक हो चुका है भैया, यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है, मैंने मान रखने में मिस्टेक कर दिया था। ये 10 के पावर -1 दिया है, यहाँ पे 10 के पावर -10 लिख दिया मैंने, ठीक है, ये हो गया, है ना। अब इस तरीके से ये क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ जी सरकार, अब इसको कनेक्ट करते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 के पावर -1 इज इक्वल टू, अब सही आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कट ही गया तो 2 इंटू 10 की पावर -7 हो जाएगा, यहाँ पे आई स्क्वायर हो जाएगा अपान 0.03 हो जाएगा, ठीक है सरकार। अब देखो यहाँ पे 2 से 2 कट जाए, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 इंटू 10 के पावर -1 इज इक्वल टू 10 के पावर -7 आई स्क्वायर अपान 0.03 हो जाएगा। इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, और हाँ ये काटेंगे, यहाँ पे देखो 10 के पावर -7 10 के पावर इसे काटेंगे तो यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 10 की पावर -6 आई स्क्वायर अपान 0.03 हो जाएगा। इधर गुणा करोगे, इधर गुणा करोगे, है ना, इधर गुणा करोगे तो इधर 3 है, 3 इज इक्वल टू, है ना, ध्यान से समझना, 3 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 के पावर -6 आई स्क्वायर, ठीक है, अपान 0.03। इधर गुणा करोगे 3 3 9, 0.09 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 के पावर -6 आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चे। यहाँ पे देखो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, है ना, 0.09 गुणे 10 के पावर 6 हो जाएगा, ठीक है सरकार, है ना, इज इक्वल टू आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे गुणा होगा तो 9 गुणे 10 के पावर 4 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट में 9 गुणे 10 के पावर 4, ठीक है, ये हो जाएगा। आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3, 9 का रूट 3 गुणे 10 के पावर 2, ना, यानी 300 एम्पियर की धारा हो जाएगी, ठीक है सरकार, 300 एम्पियर की धारा हो जाएगी, ठीक है ना। चलो जी सरकार, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने हम पेश करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हम ये पेश करेंगे, है ना, ये वाला पेश करेंगे। अगला क्वेश्चन एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है, पूरी किताब से छाट के लाया हूं, वही प्रश्न जो आपको तैयार करना चाहिए। ये क्वेश्चन देखना सभी लोग, इस क्वेश्चन में क्या है, निर्वात में एक वैद्युत तरंग, चुंबकीय तरंग चल रहा है, जिसका आयाम दिया हुआ है, जिसका आयाम B0 का वैल्यू दिया है कितना, 510 नैनो टेस्ला, ये दिया हुआ है, ठीक है, नैनो टेस्ला दिया हुआ है। तो देखो नैनो टेस्ला को सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, टेस्ला में बदल देंगे, तो B0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 510 नैनो टेस्ला को टेस्ला में बदल देंगे। मैंने कहा ना सबसे पहला काम कलेक्शन कर लिया मैंने, अब ये नैनो टेस्ला इसको टेस्ला में बदलेंगे, है ना, ठीक है। अच्छा ये 510 नैनो टेस्ला है,
और यहाँ पे क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र ई का मान क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। देखो निर्वात की वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है, वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। और ई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र का मान ई डॉट सी होता है ना। ये सूत्र होता है, सूत्र यही होता है ना। देखो मैंने पहले क्या किया, कलेक्शन कर लिया, फिर फार्मूले का सिलेक्शन कर लिया। अब सूत्र में रखने से पहले यहाँ पे देख लो ये वैल्यू नैनो टेस्ला में दिया हुआ है, इसको टेस्ला में बदलेंगे। कैसे टेस्ला में बदलेंगे, तो देखो बी नॉट का वैल्यू जो दिया है 510 ना, इसमें गुणा करेंगे 10⁻⁹ से, ये टेस्ला में बदल जाएगा है ना। ये टेस्ला हो जाएगा, टेस्ला, ये टेस्ला हो जाएगा, ये टेस्ला हो जाएगा। तो ई नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू बी का वैल्यू 510 पूरे 10⁻⁹, ये टेस्ला इंटू 3 इंटू 10 क्या 8 हो जाएगा। ये प्रकाश की चाल हो जाएगा है ना जी सरकार। अब देख लो मेरे प्यारे बच्चे, ई नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 का गुणा कर दो तो 510 गुणे 3 ना, गुणे 10⁻⁻1 कर दो, यहाँ पे -8 का गुणा -1 हो जाएगा। तो ई नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 0 3 1 3 5 3 15 है ना, गुणे 10⁻⁻1 कर दो। इधर करोगे तो ई नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 153 हो जाएगा, इतना है ना वोल्ट, हाँ वोल्ट प्रति मीटर, ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र के आयाम का मान। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन लगता है प्यारे बच्चे। ठीक है, चलो प्यारे बच्चे वीडियो काफी लंबा हो रहा है, अभी 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर के, 4 क्वेश्चन बच रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 4 क्वेश्चन को हम एक नेक्स्ट सेशन में लेकर आएंगे, 4 महत्वपूर्ण प्रश्न करके है ना। ये चारों के चारों क्वेश्चन हम कराएंगे। देखो मैं कराने के तो अभी करा देता, लेकिन काफी लंबा हो जा रहा है। ये कैप्सूल क्लास के अंतर्गत देता हूँ। कैप्सूल क्लास में 20 मिनट का वीडियो के लिए बच्चों से बोला था, मैं 40 मिनट कर दिया है ना। काफी बच्चे तो इसमें गुस्साने भी लगे होंगे मुझसे कि भैया 20 मिनट सुबह पढ़ाने के लिए कहते हो, आप कितना पढ़ाते हो, मेरे के लिए तो 40 मिनट लेके घिस के चले गए आप, है ना। तो ऐसी बात नहीं है प्यारे दोस्त, आपको हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर देंगे। ये 4 क्वेश्चन, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ये क्वेश्चन रहा, एक ये क्वेश्चन रहा, और आप घबराना मत, अपने से लगाने की कोशिश मत करना, लग जा तो लगा लेना, नहीं लगे तो टेंशन मत लेना। मैं 2-3 दिन के अंदर चारों महत्वपूर्ण प्रश्न का क्लास लेकर आऊंगा, और ये क्लास आपके लिए मैं होमवर्क के लिए आज के लिए दे रहा हूं। ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना, और हाँ साथ में अपना नेम भी बता देना, कहाँ से हो, और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, कौन से जिले से हो, कौन से जिले से हो, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ये होमवर्क होने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आज के क्लास को बस यहीं तक रखते हैं, और ये पीडीएफ में वही वाईटी क्लास नोट्स पीडीएफ में यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ये वाईटी क्लास नोट्स पीडीएफ में मैं अपलोड करवा दूंगा यहाँ पे। ठीक है ना, इस पीडीएफ को, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे भी दे दूंगा, तो जहां से लेना वहां से ले लेना, लेकिन इन सभी क्वेश्चन को रट लेना, अच्छे तरीके से तैयार कर लेना अच्छे तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चे, एकदम बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इन सभी बच्चों की तरह टॉपर बनने के लिए तैयार हो जाना। फिक्स्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ, लास्ट टाइम में यही सब करना जो मैं यूट्यूब पे करा रहा हूँ। एक को वीडियो छूटना नहीं चाहिए आपको, सब वीडियो रट लेना, तो रिजल्ट आएगा। तो इसी तरीके से आपका भी फोटो यहाँ पे देखने को मिलेगा प्यारे बच्चे। ठीक है भैया, चलो तो सभी प्यारे बच्चों को एक बार फिर से नया साल बहुत मुबारक हो, और नए साल में आप लोग अपने सपनों को पूरा करें, यही मां सरस्वती से मैं प्रार्थना करूंगा। बाकी इस क्लास को एकदम जबरदस्त तरीके से शेयर कर देना। पहला दिन है आज, तो इस क्लास को स्टेटस जरूर लगा देना, नया साल का पहला क्लास है। व्हाट्सएप पे लगा देना, इंस्टा पे लगा देना, हर जगह लगा देना, है ना। जलनखोर दोस्त को भी सुना देना इस क्लास को कि भाई फिक्स क्वेश्चन मिल गया मुझे। ठीक है, बाकी आप सभी लोगों के लिए 2 जनवरी को लेके आ रहे हैं इस पेपर, जो कि 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।